वो सबसे पहले किसी अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे लैंड कर जाते हैं। कैसे गाइस? सो गाइस सबसे पहले आप मैप में लोकेशन चूज़ कर लीजिएगा, उसके बाद आपको उस पर मार्क लगाना है और जिस डायरेक्शन में आपकी पोजीशन है उस डायरेक्शन में जो आपका स्क्रीन कैमरा है उसको आपको टर्न कर देना है और ऊपर वाली जहाँ पे हमारे डायरेक्शंस आते हैं वहाँ पे आपको देखना है। जैसे ही 750 मीटर्स हो जाएंगे आपको कर देना है जंप गाइस। 750 मीटर्स होते ही 750 मीटर्स होने के बाद आपको आपकी जो जॉयस्टिक है उसको 45 डिग्री की तरफ आपको देनी है उसको और अपनी स्क्रीन को पूरा नीचे कर देना है। सो गाइस ये करने के बाद आप मैक्सिमम स्पीड से जा पाओगे जो कि है 234 किलोमीटर पर आवर। और गाइस ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है और ये इस ऐसे जाने से आप सबसे पहले उतर सकते हो गाइस और जितने भी एनिमीज़ बाद में उतरेंगे उन सबको गाइस आराम से आप मार सकते हो। ये देखिए गाइस अभी भी एनिमीज़ यहाँ पे उतर रहे हैं। सो गाइस जो दूसरा डिफरेंस है प्रो और नूब प्लेयर के बीच में वो ये है कि जो नूब प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने सामने वाली बिल्डिंग में कोई देखा गाइस एनिमी तो उनसे वेट नहीं होता और वो डायरेक्ट उन पर मारते हैं रश कि जैसे वो सबको मार ही देंगे आज। तो गाइस इस क्लिप में मैंने जैसे दिखाया है कि डायरेक्ट यहाँ पे मैं करूँगा देखिए रश और सीधा कूद के जाऊँगा उसी बिल्डिंग में। सो गाइस मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो एनिमी होता है वो टीपी पे लेके बैठा होता है और वो आपको आसानी से मार देता है। तो गाइस अब मैं तुमको बताऊँगा जो प्रो प्लेयर्स करते हैं गाइस वो क्या करते हैं। तो जो प्रो प्लेयर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं कि वो हमेशा कुछ अलग सोचते हैं और अपने एनिमी को सरप्राइज़ देते हैं। जहाँ से आपका एनिमी एक्सपेक्ट ना कर रहा हो उस डायरेक्शन से जाके उनको बहुत आसानी से मारते हैं गाइस। जैसे इस क्लिप में देखिए मैं एक टेरेस से दूसरी बिल्डिंग की छत पे यहाँ पे कूद गया हूँ तो अब मैं यहाँ से राइट से फ्लैंक करके जा सकता हूँ और एनिमी को मार सकता हूँ गाइस। तो ये था एक डिफरेंस प्रो और नूब के बीच। सो गाइस जो थर्ड डिफरेंस है गाइस वो ये है कि जो प्रो प्लेयर्स होते हैं गाइस वो जितने टाइम भी बिल्डिंग से जंप करते हैं गाइस वो बिना डैमेज लिए जंप करते हैं। जैसे इस क्लिप में मैं एक साइड से गया और दूसरी साइड से आराम से कूद गया। पर गाइस जो नूब प्लेयर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं वो डायरेक्ट उन्होंने एनिमी देखा नहीं और डायरेक्ट वो मारते हैं जंप हाइट से और उनको होता है अच्छा खासा डैमेज। सो गाइस ये था एक डिफरेंस। सो गाइस जो फोर्थ डिफरेंस है गाइस वो ये है कि जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं गाइस वो हमेशा जो ग्रेनेड थ्रो करते हैं गाइस वो हमेशा कुक करके थ्रो करते हैं। उससे जो बेनिफिट होता है गाइस अब इस क्लिप में देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे मैंने 2 एनिमी यहाँ पे नॉकआउट करे हैं, एक नॉकआउट करा है। अब मैं यहाँ पे जो ग्रेनेड है अब मैं पूरा कुक करके फेंकूँगा जब यहाँ पे 3 या 2 सेकंड्स बचे होंगे सिर्फ। तो गाइस इससे क्या होता है कि जो एनिमी होता है उसको मूवमेंट का टाइम नहीं मिलता और वो हट नहीं पाता। जैसे ही फ्रैग ग्रेनेड ड्रॉप हुआ वो दोनों किल हो गए। तो गाइस ये हमेशा प्रो प्लेयर्स करते हैं। और जो नूब प्लेयर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं सीधा उन्होंने ग्रेनेड लिया नहीं और सीधा फेंक देते हैं। उतने में क्या होता है एनिमी जो है वो मूव कर जाता है गाइस। सो गाइस इसी क्लिप में हमारा आ जाता है नेक्स्ट डिफरेंस। गाइस जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं सबसे पहले स्मोक करते हैं क्रेट्स पे कभी भी लूटने से पहले। सो उससे क्या होता है गाइस वो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एनिमी हो सकता है और अगर वो उन पर शूट करे तो जितनी भी गोलियाँ हैं वो उनको ना लगे और वो बच जाएँ स्मोक से। और गाइस जो नूब प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं वो सीधे जाके क्रेट्स पे लूटने लगते हैं और अगर उनको वो स्पॉट हो गए तो गाइस वो आराम से किल हो सकते हैं उनकी। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस जितने भी नूब प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने जो गन्स का एमओ होता है गाइस वो 300 और ऐसे बहुत ज़्यादा भर के रखते हैं गाइस। तो उससे होता क्या है उनका बैग हो जाता है गाइस एमओ से ही फुल। और वो जो एडिशनल चीज़ें होती हैं जैसे कि ग्रेनेड्स वगैरह स्मोक्स तो ये सब गाइस वो उठा नहीं पाते, पेन किलर्स जैसे कि ये सब, ठीक है। सो गाइस वो ये सब उठा नहीं पाते और क्या होता है उससे कि एमओ ही लेके चलते रहते हैं और उनका एमओ पूरा वेस्ट हो जाता है। मैच के लास्ट तक भी उनका यूज़ में नहीं आता है वो। सो गाइस ये बहुत बड़ी गलती करते हैं सारे न्यू प्लेयर। और गाइस जितने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं गाइस वो क्या करते हैं उनके में एमओ क्या होता है 170 से लेकर 200 तक उनके पास एमओ होता है किसी भी एआर गन का। सो गाइस इससे क्या होता है कि उनके बैग में काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस होती है जिससे वो ग्रेनेड स्मोक्स वगैरह अपने पास रख सकते हैं ताकि जब भी उन पर कोई रश हो रहा हो या उनको रश करना हो सो गाइस वो इजीली यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जितने भी नूब प्लेयर्स होते हैं वो करते क्या है गाइस और मैंने ऐसे बहुत प्लेयर देखे हैं वो अपनी जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे रेयर आइटम जैसे मेड किट हो गई और एड्रेनल सिरिंज हो गई गाइस वो ये लास्ट के लिए बचा के रखते हैं जैसे पता नहीं वो कब यूज़ में आएंगी। सो गाइस आपको ऐसा नहीं करना, आपको जो आपकी चीज़ हो वो तभी की तभी यूज़ कर लेनी। जैसे यहाँ पे मैंने मेड किट यूज़ कर ली थी क्योंकि मेरे को आगे पता नहीं था मैं मरूंगा यहाँ पे क्या होगा, तो उससे बढ़िया यही है कि आप यूज़ कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरी मेड किट यूज़ करी और यहाँ पे हो गई मेरी हेल्पफुल। तो गाइस आपको ऐसे ही करना है, अपनी बेस्ट चीज़ जो भी आपके पास है वो आपको यूज़ करनी है। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी गाइस प्रो प्लेयर हैं वो हमेशा मारते टाइम एनिमी को वो पीक करते हैं।
सो गाइस इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप पीक करते हो आपकी तरफ हेड दिखता है और आपकी पूरी बॉडी कवर्ड रहती है। सो गाइस ये वाला मैं चाहता हूँ तुम गेम प्ले देखो, इससे तुम्हें पूरा समझ आएगा कि हमेशा पीक क्यों करना चाहिए। सो गाइस यहाँ पे मैं तुमको नेक्स्ट डिफरेंस बताता हूँ। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि पीक भी गाइस तुम्हें दिमाग से करना है। कैसे मतलब, गाइस जो इतने भी प्रो प्लेयर्स होते हैं उनको गन्स की साउंड पता होती है, ये कौन सी गन है, स्नाइपर है कि AR है या फिर कोई SMG है। सो गाइस तुम्हें पहले तो डिफरेंशिएट करना है कि सामने एनिमी के पास कौन सी गन हो सकती है। उसके बाद अगर गाइस उसके पास स्नाइपर राइफल है या फिर स्नाइपर है, तो गाइस तुम अगर और तुम्हारे पास भी स्नाइपर है तो तुम गाइस पीक कर सकते हो। पर गाइस अगर तुम्हारे पास AR है या फिर कोई SMG या फिर ऐसी गन है, स्नाइपर राइफल नहीं है, सो गाइस तुम्हें पीक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर उसने तुम्हें एक ही हेडशॉट दिया तो तुम वहीं पे ही नॉकआउट हो जाओगे, या सोलो खेल रहे हो तो सीधा मर जाओगे। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जो जितने भी गाइस नूब प्लेयर हैं या जो स्टार्टिंग में खेल रहे होते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लाते हैं गाड़ी ब्रिज पे, और ब्रिज कैंपिंग ऐसे करते हैं कि जैसे 2-3 गाड़ी ले आएंगे और यहाँ पे लगा देंगे लाइन में, और उनको लगता है बस हमने कर दिया गाइस ब्रिज कैंप, और अब जितने भी आएंगे एनिमीज हम सबको मार देंगे। सो गाइस ये सबसे बड़ी नूब वाली हरकत है गाइस, ये बिल्कुल आपको नहीं करना। सो गाइस आपको जितने भी गाइस प्रो प्लेयर हैं उनको क्या करना है, वो क्या करते हैं गाइस, वो ये करते हैं कि जो कार होती है गाइस उसको पहले या तो पीछे लगा देते हैं ब्रिज के, या यहाँ पे गाड़ियों के साथ खड़ी कर देते हैं ताकि एनिमी देख ना पाए आपकी कार को। सो गाइस जितने भी प्रो प्लेयर हैं वो हमेशा प्री फायर करके एंटर करते हैं, उनको जहाँ पता होता है एनिमी है या फिर जहाँ से एनिमी आ रहा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके एनिमी के पास कोई सी भी गन हो, सो पर आपकी उसको जो है शॉट्स वो पहले लगे तो वो पहले नॉकआउट होगा गाइस, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इस आप क्लिप में देख सकते हो, जैसे मैं एंटर करा था, पहले प्री फायर करके करा था मैंने एंटर। सो गाइस यहाँ पे एक डिफरेंस होता है जो प्रो प्लेयर करता है। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है ओवर लूटिंग। सो गाइस जितने भी नूब प्लेयर होते हैं उनका सारा ध्यान गाइस लूटिंग में होता है कि हम लूट कर लें, अपने पास सारी चीज़ें रख लें। पर गाइस इतनी चीज़ें, मैं आपको सच बताऊँ फैक्ट है कि एंड तक आप पूरी यूज़ भी नहीं कर सकते भाई। तो भाई तुम्हें उतना ही करना है जितना तुमको नीड हो, ओवर लूटिंग नहीं करनी। और अपने भाई कुछ दोस्तों के लिए भी छोड़ दिया करो, मतलब उनके साथ शेयर करा करो, ताकि जब भी अगर तुम स्क्वाड में खेल रहे हो तुम इजीली सबको मार सको, सबके पास उतनी प्रॉपर चीज़ें हो। सो गाइस ये था एक डिफरेंस। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी नूब प्लेयर हैं गाइस, उनको जैसे ही कोई बड़ा स्कोप मिलता है जैसे 6x, तो गाइस वो क्या करते हैं, जितने भी छोटे स्कोप है उनको हटा के फेंक देते हैं। सो गाइस ये सबसे बड़ी गलती है। आपके पास हमेशा रेड डॉट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप AR तो चला ही रहे होगे उसमें आपके पास रेड डॉट या होलो चाहिए आपको। सो गाइस ये एक बड़ी गलती करते हैं नूब प्लेयर्स। सो गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 आपके पास स्कोप होने चाहिए, एक रेड डॉट या होलो, या फिर एक 4x या 6x, और अगर स्नाइपर है तो गाइस 8x। तो 3 स्कोप हो गए आपके पास, रेड डॉट, 4x और 8x। सो गाइस ये होना चाहिए आपके पास कॉम्बिनेशन। सो भाई जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है ग्रास कैंपिंग। सो गाइस तो भाई जितने भी ग्रास कैंपर हैं, तो मान लो भाई तुम अगर ग्रास कैंपिंग कर रहे हो और तुमने किसी से प्रो प्लेयर को मार भी दिया, पर भाई उससे तुम्हारी जो है ना स्किल्स नहीं बढ़ेंगी। सो भाई ग्रास कैंपिंग जो भी करते हैं गाइस वो बंद कर दो यार, सही नहीं है। क्योंकि जिस दिन कोई तुम्हें ऐसे मारेगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ अगर लास्ट सर्कल है और तुम्हारे पास गिली सूट है तो वो तुम्हें गेम की तरफ से एडवांटेज है और तुम उसका यूज़ कर सकते हो, बट ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नूब वाली हरकत है गाइस। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि मान लो कि ये लास्ट सर्कल है। सो गाइस अगर और इसमें तुम्हारे पास गाइस कोई भी छुपने की जगह नहीं है, ठीक है, प्लेन फील्ड है। सो गाइस जो नूब प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, घास में बन जाते हैं गाइस स्नेक, ठीक है। पर गाइस जो प्रो प्लेयर होता है और उसे बहुत एक्सपीरियंस होता है वो क्या करता है, कार लेता है, या तो बगी या फिर वो डासिया कार, उसके वो अपने पंच मार के गाइस टायर फोड़ देता है। उससे होता क्या है कि तुम्हें नीचे से गन्स के शॉट नहीं पड़ते, ठीक है गाइस। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर तुम ऐसे टायर फोड़ दोगे मार के तो गाइस तुम्हारी जो है ना नीचे से गोली नहीं पड़ेगी, और उसके बाद तुम अगर अपनी कार को कर दोगे ब्लास्ट गन मार के, तो कोई तुम्हारी कार ब्लास्ट भी नहीं कर पाएगा और तुम अपने लिए एक अच्छा कवर बना सकते हो ओपन फील्ड में। तो गाइस बहुत अच्छी ट्रिक है एक इसके साथ साथ। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जितने भी गाइस प्रो प्लेयर होते हैं, मान लो अगर उन पे यहाँ से कहीं शॉट पड़ रहा है, ठीक है गाइस,
गन शॉट्स पड़ रहे हैं गाइस, तो वो हमेशा ऐसे जिगजैग भागते हैं। उससे होता क्या है कि आपको गन शॉट्स नहीं लगते भाई, और हो सकता है तुम बच भी जाओ। पर जितने न्यू प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा भागते हैं गाइस, और उससे होता क्या है गाइस कि तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि तुम मर जाओ। सो गाइस नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जितने भी गाइस न्यू प्लेयर होते हैं वो अपने एनिमी को ओपनली रिवाइव कर रहे होते हैं, मतलब कोई स्मोक नहीं फेंकते। और जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं गाइस वो हमेशा अपने एनिमी अगर उनका नॉकआउट हो गया तो पहले वो स्मोक करते हैं और फिर उसके बाद रिवाइव करते हैं। इससे होता क्या है कि एनिमी को पता नहीं लगता कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ हो, और भाई तुम अपने पार्टनर को आसानी से रिवाइव कर सकते हो गाइस। तो भाई जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि भाई जितने भी प्रो प्लेयर है ना भाई, वो हमेशा भाई हेडफोन्स लगा के खेलते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स होते हैं गाइस। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे बेनिफिट है कि भाई अगर तुम्हारे मान लो लेफ्ट से एनिमी जा रहा है तो जो उसके जो फुट साउंड्स हैं वो लेफ्ट में आएंगी, और राइट से जा रहा है तो राइट में आएंगी। तो उससे तुम्हें बहुत अच्छी लोकेशन पता होती है एनिमी की, कि एनिमी एग्जैक्टली कहाँ पे है। सो गाइस एक तुम अगर खेल रहे हो तो हमेशा हेडफोन लगा के खेला करो, उससे तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से एनिमी की लोकेशन पता चलेगी। सो गाइस हमेशा प्रो प्लेयर ऐसा ही करते हैं। सो गाइस जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि जब भी प्रो प्लेयर रश करता है किसी के घर में, या अगर तुम्हें कभी भी भाई रश करना है तो सबसे पहले भाई नेड करो, और नेड इसमें पीक करके करो। मैंने इसमें नहीं करा, पर तुम्हें हमेशा पीक करके करना है नेड, और नेड करने के बाद तुम रश कर सकते हो गाइस। हमेशा प्रो प्लेयर ऐसा ही करते हैं। पर भाई जो न्यू प्लेयर होता है वो बिना नेड करे कुछ करे भाई वो सीधा घुस जाता है। अब तुम्हें नहीं पता ऊपर स्क्वाड है कि क्या है, तो भाई तुम सीधा मर भी सकते हो। सो गाइस लास्ट के मैं तुमको दो ऐसे ही बता देता हूँ इसी पार्ट में। गाइस पहली बात, जो प्रो प्लेयर है ना वो हमेशा अपनी सेंसिटिविटी सेट रखता है, या तो कस्टमाइज़ वो अपने आप करते हैं, या फिर गाइस मैं तो हाई रखता हूँ। तुम भी एक बार गाइस हाई में ट्राई कर लो, और जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन कर देना, और गाइस उसमें प्रैक्टिस करो। तुम्हारा रिएक्शन टाइम और बाकी सब चीज़ें गाइस काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सो गाइस इसके बाद आता है हमारा 4 फिंगर क्लॉ। सो खुद रिकमेंड कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए डिफरेंस नहीं एक बल्कि टिप है, क्योंकि अगर तुम इसका 4 फिंगर क्लॉ का यूज़ कर लेते हो तो इसमें तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी गाइस, क्योंकि एक टाइम पे तुम फायर बटन और स्कोप दोनों खोल सकते हो, और साथ में मूवमेंट भी कर सकते हो गाइस दोनों फिंगर से। ठीक है गाइस, तो इसमें तुम्हारा रिएक्शन टाइम एंड फायरिंग स्पीड दोनों बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। तुम पूरी स्क्वाड भी वाइप आउट कर सकते हो गाइस इससे। और गाइस अगर तुम्हें इसका 4 फिंगर क्लॉ का लेआउट चाहिए गाइस, तो तुम स्क्रीन पे या तो मेरा देख सकते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसको देख के तुम अपना सेट कर सकते हो। पर मैं तो रिकमेंड करूँगा तुम अपना खुद से करना, वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। और कुछ लोग कहते हैं भाई 1 महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं 4 फिंगर क्लॉ में। भाई ऐसा नहीं है, 5 दिन से एक हफ्ते तक भाई तुम सीख सकते हो आराम से 4 फिंगर क्लॉ। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था यार। अगर तुम्हें थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी मदद मिली हो इससे, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और